हाय स्टूडेंट्स, प्लांट एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, जिसमें इंटीग्रेशन में जितने भी बेसिक फार्मूला है इंटीग्रेशन का वो सारा सीख चुके हैं। ठीक है, साथ साथ हम लोग एनसीईआरटी का 7.1 को भी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे। ठीक है, और इस बात को भी जानने का प्रयास करेंगे कि सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत क्यों पड़ा हम लोगों को, सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्यों सब्स्टिट्यूट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो हम इस बात को बताए थे कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन इजी होता है, बट होता क्या है कि हम लोगों को जो सवाल है हमारा उसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग या एक सिंपल फॉर्म में चेंज करना होता है। ये हमारा मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, जैसे हम प्रीवियस में भी बता चुके हैं, फिर हम बता रहे हैं एक बार कि सब्स्टिट्यूट करने का जरूरत क्यों पड़ेगा। तो देखिए, हम बताए थे, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा डीप से जा रहे हैं, थोड़ा बेसिक से बता रहे हैं, थोड़ा ठीक है, थोड़ा हड़बड़ाइएगा नहीं, थोड़ा आराम से देखिएगा तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे हम बताए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है आप लोगों को पता है, जल्दी से बोलिए, log x प्लस c, ऐसा होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 1/x की जगह इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx रहे तब क्या होगा। तो देखिए 1/x dx है, तो हम लोग क्या किए थे कि 1/x dx के फॉर्म में इसको चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x को हम लोग लिख सकते हैं sin x बाय cos x dx, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए है क्या यहाँ पर, अगर 1/x dx है तब इसका होता है log x प्लस c। दैट मीन्स अगर y में x है तो d के साथ x होना चाहिए। फॉर्मूला इस तरह से अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर sin x बाय cos x है, लेकिन यहाँ पर तो dx है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, 1/cos x लिख दिए। इसको sin x है तो sin x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, d/dx ऑफ माइनस cos x लिख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होगा। अगर cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। और ये dx ऑलरेडी है तो ये लिख दिया हमारा dx। ठीक है, अब फिर आगे देखें, इसको ध्यान दीजिएगा, अगर फिर आगे देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसके माइनस को बाहर कर देते हैं तो ये ऐसा बन जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos x, ठीक है, और d cos x, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 1/x dx है तो क्या होता है log x प्लस c। अगर 1/cos x d cos x है तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस log ऑफ cos x प्लस c, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या किए हम लोग कि इसको फॉर्मूला के टर्म में एडजस्ट किए या फॉर्मूला के टर्म में चेंज किए, या फॉर्मूला के फॉर्म में इसको सिंपल फॉर्म में, मतलब उसको अरेंज किए, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा आसान क्वेश्चन था तो हम लोग इस फॉर्म में बनाना हमारे लिए आसान हुआ। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा टफ हो, ठीक है, डिटेल में हो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो क्वेश्चन को, तो वहाँ पर हम लोग चेंज करना हमारे लिए बहुत टफ हो जाएगा। उस कंडीशन में हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स सब्स्टिट्यूट करके उसको बना लें। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन कैसे अप्लाई होगा, जैसे इसी क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या था हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, ऐसा था। चलिए हम यहाँ से बताते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। अगर इंटीग्रेशन ऑफ 10x हमारे पास, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx ऐसा है, तो अब क्या किए, 10x को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin x बाय cos x, तो sin x बाय cos x dx। ठीक है, जब सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, जब कोई वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि ऐसा वैल्यू पुट करें जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अवेलेबल हो, ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, cos x का डेरिवेटिव sin x है जो न्यूमरेटर में अवेलेबल है। दैट मीन्स dx के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में हो। आप या तो न्यूमरेटर को देखें या फिर बोल सकते हैं कि dx के साथ में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होना चाहिए। ओके, चलिए तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं लेट t इक्वल्स टू, मान लेते हैं हम लोग cos x। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं आप जैसा चाहे। तो अगर t इक्वल्स टू cos x मानेंगे
तो अब क्या करेंगे कि इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो देयरफॉर dt बाई dx, ठीक है। तो dt बाई dx क्या हो जाएगा, तो cos x का हो जाएगा माइनस साइन x। अब देखिए यहां पर हमारे पास क्या है साइन x dx, तो यहां से लिख सकते हैं कि दैट इज माइनस dt इक्वल्स टू dx साइन x, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए देयरफॉर ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास क्या है साइन x बाय कॉस x dx, ऐसा था। अब साइन x dx को क्या लिख सकते हैं माइनस dt, और cos x को क्या लिख सकते हैं t। तो जब इसको चेंज करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा ये माइनस dt बाई t, ऐसा होगा। अब देखिए माइनस dt बाई t है, तो दैट मीन्स ये dt बाई t का इंटीग्रेशन क्या होगा log t, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस log t प्लस c, ऐसा होगा। अब t के जगह क्या लिख सकते हैं आप cos x, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस log cos x प्लस c, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। तो सिमिलर देखिए उसी क्वेश्चन को अभी थोड़ी देर पहले बनाए थे, यहाँ देखे थे, इसी क्वेश्चन को यहाँ बनाए, ये कहलाता है हमारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स किसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट करके बना सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो सब्स्टिट्यूशन होता है उसको हम लोग बैलेंस भी करके बना सकते हैं, बात समझ में आ रही है, सब्स्टिट्यूट भी करके बना सकते हैं, बैलेंस भी करके बना सकते हैं, दोनों चलेगा, ठीक है। एक और कुछ फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन के लिए हम लोगों को याद रखना चाहिए। सपोज दैट एक क्वेश्चन या एक फॉर्मूला के रूप में आप इसको लिख सकते हैं कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स डी एक्स रहे तब इसका वैल्यू क्या होगा। ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, ये याद होना ही चाहिए, ठीक है। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो बहुत जल्दी बनाने के लिए इस फॉर्मूला को हम लोगों को अप्लाई करना चाहिए। तो अगर देखें यहाँ से, तो सिंस अगर मान लेते हैं कि लेट t इक्वल्स टू अगर एफ एक्स हो जाए तो देयरफॉर dt बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो dt बाई डी एक्स क्या बन जाएगा हमारा एफ डैश एक्स, ओके। तो यहाँ से dt का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो dt हो जाएगा हमारा एफ डैश एक्स डी एक्स, ऐसा बन जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहां से अगर इसको हम चेंज करें तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स को क्या लिखेंगे dt बाई एफ एक्स को क्या लिखेंगे t, तो dt बाई t, तो dt बाई t का क्या होगा log t प्लस c, तो log t को क्या लिख सकते हैं हम लोग log एफ एक्स, तो इक्वल्स हो जाएगा log एफ एक्स प्लस c, ओके। तो यहां से एक फॉर्मूला बन जाता है कि कभी भी अगर ऐसा रहे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स डी एक्स, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा log एफ एक्स प्लस सी, ओके, log एफ एक्स प्लस सी, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है। फिर देखते हैं एक एग्जांपल देखते हैं इसी का कि अगर सवाल कैसा रहेगा तो किस फॉर्म में बनाना है हम लोगों को। सपोज दैट इंटीग्रेशन ऑफ x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, ठीक है। तो क्या है x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, ठीक है। तो अगर 2x होता यहां तब तो log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता, तो क्या करते हैं उसको उस फॉर्म में अरेंज कर देते हैं, तो 1/2 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स का क्या होता है log एफ एक्स प्लस सी, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, ठीक है। तो क्या है ये एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर देखते हैं क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोगों को पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx क्या होता है, जल्दी से बताइए। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx क्या होगा, फटाफट 2√x होता है, 2√x प्लस सी, ऐसा होता है 1/√x dx का। अब देखिए अगर यहां पर रहता इंटीग्रेशन ऑफ ओके 2x या 3x स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट अंडर एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 5 dx, ऐसा रहता क्वेश्चन, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखें यहां पर, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 5, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा जल्दी से बताइए,
क्या होगा इसका डेरिवेटिव? अगर ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 5 है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो 3x स्क्वायर प्लस 1, इसका तो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ये एफ डैश एक्स बाय रूट एफ एक्स का फॉर्म है ना। तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ रहे एफ डैश एक्स बाय रूट एफ एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स बाय रूट एफ एक्स डी एक्स, अगर इस फॉर्म का रहे, ठीक है, तब इसके इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाता है 2 रूट एफ एक्स प्लस सी, ये होता है इसका वैल्यू। ठीक है, क्यों होगा ऐसा? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाय रूट एफ एक्स डी एक्स रहे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डी एक्स को टी, एफ एक्स को टी मान लेते हैं। लेट t इक्वल्स टू एफ एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अगर t एफ एक्स है तो देयर फोर डी टी बाई डी एक्स क्या होगा? तो डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा एफ डैश एक्स, तो देयर फोर डी टी क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स डी एक्स, ये हमारा डी टी हो जाएगा। अब यहां से देखें तो ये क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स, एफ डैश एक्स डी एक्स को क्या लिखेंगे? डी टी, और ये क्या हो जाएगा? डी टी बाई रूट टी, तो डी टी बाई रूट टी का क्या होगा? 2 रूट टी प्लस सी, टी को क्या लिखेंगे? एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा? 2 रूट एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अब एक बात समझ में आ गया कि अगर एफ डैश एक्स बाय, ध्यान दीजिएगा, एफ डैश एक्स बाय रूट एफ एक्स डी एक्स रहे तो क्या होगा? 2 रूट एफ एक्स प्लस सी। ऐसा हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से देखें तो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 1। आप अगर प्रोसेस से चलिएगा तो देखिए क्या होगा, प्रोसेस से चलेंगे तो क्या होगा? लेट, ध्यान दीजिएगा, लेट t इक्वल्स टू, चूंकि सब्स्टिट्यूट करके बनाना पड़ेगा, तो लेट t इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 5, ऐसा लिखें। तो देयर फोर डी टी बाई डी एक्स, ओके, तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? तो डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1, तो दिस इंप्लाइज दैट डी टी क्या हो जाएगा? तो 3x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये डी टी हो जाएगा। अब यहां से इसको अगर चेंज करें तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स को क्या लिख सकते हैं? डी टी, और ये क्या हो जाएगा? रूट टी, तो ये हो जाएगा डी टी बाई रूट टी। ठीक है, डी टी बाई रूट टी का इंटीग्रेशन पता है क्या हो जाएगा? 2 रूट टी प्लस सी। अब 2 रूट टी, तो टी की जगह रखेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 5, तो 2 रूट अंडर एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 5 प्लस कॉन्स्टेंट सी बन गया हमारा। तो ये हुआ सब्स्टिट्यूट करके बनाए। अगर डायरेक्टली सोचे तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते थे, इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलिए इसको हम लोग अगर डायरेक्टली देखें तो ऐसा देख रहे हैं कि ये एफ डैश एक्स बाय रूट एफ एक्स का फॉर्म है, तो ये भी क्या है? एफ डैश एक्स बाय रूट एफ एक्स का फॉर्म है, तो क्या होगा इसका वैल्यू? 2 रूट एफ एक्स होगा। तो दैट मीन्स इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 रूट अंडर एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 5 प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए। ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूशन के कुछ छोटे छोटे फॉर्मूला को अगर हम अरेंज करके, छोटे छोटे फॉर्मूला को सीख करके रख लेते हैं तो हर जगह सब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ेगा, छोटा छोटा प्रॉब्लम को हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर देखिए, हम बैलेंसिंग की बात कर रहे थे कि अगर कुछ बैलेंसिंग आता है तो हम लोग भी सवाल को फिर और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो वो बैलेंसिंग क्या है, इस चीज को थोड़ा दिखाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर सपोज दैट एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो दो तरह से बन सकता है ये क्वेश्चन, हम दोनों तरह से बताएंगे। पहले बता रहे हैं कि अगर इसको सब्स्टिट्यूट करके बनाए तो क्या होगा, फिर इसके बाद बताएंगे अगर बैलेंस करके बनाएंगे तब क्या होगा। ओके, तो पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए हम लोगों को? यहां पर जल्दी से बताइए क्या पुट करना चाहिए? तो हम लोग सीखे थे, ठीक है, कहां सीखे थे? तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम सिखाए थे कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म रहे तो वहां क्या पुट करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखे थे कि अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म रहे तो एक्स की जगह या तो ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट करना चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पर, लेट
x इक्वल्स टू मान लेते हैं a साइन थीटा ही मान लेते हैं, चलिए ठीक है। तो देयरफॉर dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, a cos थीटा बन जाएगा हमारा dx बाई डी थीटा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, a cos थीटा डी थीटा, ये हमारा dx का वैल्यू हो जाएगा। अब यहां से देखें तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx को क्या लिख सकते हैं, a cos थीटा डी थीटा बाय, अब ये a स्क्वायर रहेगा माइनस x की जगह क्या लिखेंगे, a साइन थीटा, x की जगह अगर a साइन थीटा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। तो माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ऐसा होगा। अब देखें यहां से इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर निकाल लेते हैं कॉमन, तो ये हो गया हमारा a cos थीटा बाय a स्क्वायर निकाल लिए कॉमन, a स्क्वायर अगर कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। फिर यहां से a और a कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 1 बाय a बाय 1 बाय cos थीटा, एक cos थीटा कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाय cos थीटा बचेगा, 1 बाय cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, sec थीटा डी थीटा, ठीक है। अब देखिए sec थीटा का इंटीग्रेशन हम लोगों को पता है, sec थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा जल्दी से बताइए, sec थीटा का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय a log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब देखिए सिंस, ध्यान दीजिएगा, सिंस अगर इसका इंटीग्रेशन देखें तो सिंस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया 1 बाय a log ऑफ क्या हो गया, sec थीटा प्लस tan थीटा, तो sec थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाय cos थीटा और tan थीटा को लिख सकते हैं sin बाय cos थीटा, तो दैट मीन्स cos थीटा अगर एलसीएम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बाय cos थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को आप लिख सकते हैं, जल्दी से बोलिए x बाय a, ठीक है। चलिए अब इसको अगर हम तोड़े तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय a log ऑफ 1 प्लस एक्स बाय a बाय रूट अंडर लिख सकते हैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको, क्यों जल्दी से बोलिए, क्योंकि cos थीटा को लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके आगे अगर देखें, ठीक है, इसके आगे अगर सॉल्व करें इसको तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय a, ध्यान दीजिएगा 1 बाय a, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा ये log, क्या होगा यहां से log a प्लस एक्स बाय a, ठीक है, log a प्लस एक्स बाय a बाय रूट अंडर 1 माइनस, फिर यहां पर साइन थीटा की जगह क्या होगा x बाय, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर ऐसा हो जाएगा प्लस c, फिर यहां से सॉल्व करें तो 1 बाय a log ऑफ, अब यहां क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा और बाय a तो दोनों का a कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या लिख सकते हैं a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स। थोड़ा सा स्टेप आगे कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा log a प्लस एक्स बाय रूट अंडर a माइनस एक्स इंटू a प्लस एक्स ऐसा होगा। अब देखिए ये a प्लस एक्स और ये भी a प्लस एक्स, चूंकि रूट के अंडर है तो दोनों कट सकता है, अगर दोनों कटेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बाय a log रूट अंडर a प्लस एक्स बाय रूट अंडर a माइनस एक्स प्लस c ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसको अरेंज करें तो 1 बाय a log a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स का पावर हो जाएगा हाफ प्लस कांस्टेंट c ऐसा हो जाएगा। अब देखिए log के रूल के अकॉर्डिंग ये हाफ बाहर आ सकता है, तो जब बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 1 बाय 2a log a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स प्लस c, ठीक है। फाइनली इस फॉर्म में चेंज कर दिए, तो ये जो बनाए ये किससे था, बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो हम लोगों को ये याद रखना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, चलिए फॉर्मूला के रूप में याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 1/2a लॉग ऑफ ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स, ऐसा देखें, और प्लस सी। ठीक है, ये याद रहना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, चलिए अब देखिए इसी का बताए थे कि अगर हम इसको बैलेंस करके बना सकते हैं। ये जो था हमारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन था। आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके पहले आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि अच्छा सब्स्टिट्यूट करके किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हाँ इसको बैलेंस करके बनाना पड़े तब क्या होगा। बैलेंसिंग अगर सीखते हैं तो किसी भी सवाल को आसानी से बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, बहुत ज़्यादा। बहुत सारे ऐसे भी सवाल होंगे जो बहुत लेंदी बनेगा, लेकिन आप उसको बैलेंस कीजिएगा तो वेरी क्विक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको बैलेंसिंग से बनाए तब क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या है dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स डी एक्स, ऐसा तो लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। अब देखिएगा इसको क्या करते हैं हम लोग 1/2a लिख दिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, a माइनस एक्स, ठीक है, अब प्लस a प्लस एक्स, अब बाय a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। क्यों लिखेंगे, क्योंकि अगर दोनों को ऐड करेंगे तो x x कैंसिल हो जाएगा और a प्लस ए क्या बन जाएगा 2a। ठीक है, और इस 2a को बैलेंस करने के लिए डिवाइड करना पड़ा 2a। बैलेंस क्यों करना पड़ेगा, जैसे आप किसी दुकानदार के यहाँ गए, मान लीजिए कि किसी स्टेशनरी शॉप में गए, ठीक है, आपने कोई पुस्तक मांगा कि भाई एनसीईआरटी बुक दे दो, 12th का सेकेंड पार्ट, आपको बुक दे दिया, आप चल दिए। ठीक है, तो आप अगर चल दिए तो क्या होगा, दुकानदार भी आपके पीछे पीछे आने लगेगा, आएगा, बोलेगा भैया क्या, तो भैया पैसा दीजिए। क्यों पैसा क्यों दीजिए, क्योंकि जब आपको एक सामान दिए तो उसके बदले कुछ ना कुछ रिटर्न देना पड़ेगा आपको, ताकि बैलेंस हो। तो यहाँ पर खरीद बिक्री जब होता है तो बैलेंसिंग पैसे से होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर 2a था तो इसको बैलेंस करने के लिए 2a से डिवाइड करना पड़ा, सो सिंपल। तो इसी तरह से बैलेंसिंग करेंगे, जहां पर जैसा जरूरत पड़ेगा मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखना है कि मल्टीप्लाई या डिवाइड हम लोग किसी कांस्टेंट से ही कर सकते हैं, किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं हो सकता, ये हमेशा याद रखिएगा, नेवर। जब भी बैलेंस होगा तो कांस्टेंट के थ्रू हेल्प, ठीक है, कांस्टेंट के ही हेल्प से, कांस्टेंट को हम ऐड कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ताकि वो बैलेंस रहे। ठीक है, अब आगे बढ़े यहां से, तो ये क्या हो जाएगा 1/2a इंटीग्रेशन। अब हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, तो ए माइनस एक्स कट जाएगा, तो 1 बाई क्या हो जाएगा a प्लस एक्स, फिर प्लस, अगर तोड़ेंगे तो a प्लस एक्स, फिर दोनों का कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बाई ए माइनस एक्स। ठीक है, और ये क्या हो गया dx। ओके, अब देखिए ये हो गया हमारा 1/2a। अब देखिए 1 बाई ए प्लस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा log a प्लस एक्स, ठीक है, प्लस a माइनस एक्स का क्या होगा, तो log a माइनस एक्स। और एक बात याद रखिएगा कि x के साथ माइनस गुना है, तो दैट मीन्स जब कोई कांस्टेंट गुना होता है तो उससे हम लोगों को डिवाइड करना पड़ता है। तो x के साथ यहाँ पर माइनस गुना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस कांस्टेंट क्या हो गया c। अब इसको फिर देखें तो 1/2a log a प्लस एक्स माइनस log a माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c, ऐसा होगा। जब डिवाइड में हो log तो क्या हो जाता है, सॉरी माइनस में हो तो क्या हो जाता है डिवाइड में, तो क्या बन जाएगा ये हमारा 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। यही हमारा फॉर्मूला था। तो इसी चीज की बात कर रहे थे कि आप अगर चाहें तो उसको सब्स्टिट्यूट करके बना सकते हैं, आप अगर चाहे तो उसी सवाल को आप बैलेंस करके बना सकते हैं। अगर बैलेंस करके बनाइएगा तो बनाने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है, इजी भी बनेगा, थोड़ा आसान होगा। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते चला जाएगा। हाँ, बैलेंसिंग बनाने के लिए आपके पास प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए। आप सिर्फ बैलेंसिंग सीखेगा तो नहीं चलेगा, आपको सब्स्टिट्यूशन भी आना चाहिए, आपको बैलेंसिंग भी आना चाहिए, तब आप जाकर के इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को अच्छा सॉल्व कर पाइएगा। ओके, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको आपको दोनों से बना करके
रखना है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और एक बात और याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन बैलेंसिंग से बनाना बहुत टफ है। आपके पास उतना वास्ट माइंड होगा तब हम लोग सारे क्वेश्चंस को बैलेंसिंग से बना सकते हैं। क्योंकि बैलेंसिंग से बनाने के लिए डायरेक्ट माइंड अप्लाई होगा, हम कितना अच्छा से उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ सकते हैं। अगर नहीं तोड़ पाए अगर सिंपल फॉर्म में, तो क्या होगा, हम लोगों को किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा ताकि वो सिंपल फॉर्म में टूट सके। तो जिस चीज का सहारा लेते हैं सिंपल फॉर्म में चेंज करने के लिए, वही फॉर्म कहलाता है हमारा सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि हम लोग सब्स्टिट्यूट करके ही सिंपल फॉर्म में चेंज करने के लायक बन पाते हैं। अगर डायरेक्टली सोचने के लायक रहेंगे कि अच्छा माइंड को इतना अच्छा चला सकते हैं कि डायरेक्टली सोच करके उसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो वो बैलेंसिंग बन जाएगा। ठीक है, चलिए, इसका मतलब बैलेंसिंग से बनाना थोड़ा टफ रहेगा। सारा क्वेश्चन बन सकता है लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा माइंड का एप्लीकेशन चाहिए, फास्ट माइंड होना चाहिए, एट प्रेजेंट में वहां पर कोई सोच सके। अगर नहीं चल पा रहा है दिमाग, इसका मतलब है कि सब्स्टिट्यूट करके बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक फॉर्मूला की तरह वो काम कर देता है। ठीक है, जिस तरह से फॉर्मूला सवाल को आसान बना देगा, सब्स्टिट्यूशन हमारे सवाल को आसान बना देगा। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और तीसरा है, ये तो आता ही होगा आप लोगों को, dx बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो आता ही है, ये बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा। नेक्स्ट वीडियो में पहले हम 7.2 का सॉल्यूशन बताएंगे, क्योंकि 7.2 का मैक्सिमम क्वेश्चन हमारा किस पर बेस्ड है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर। ठीक है, अगर जरूरत पड़ा तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को और भी एक वीडियो बनाएंगे ताकि पूरी तरह से सब्स्टिट्यूशन को सीख सकें। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय। और अच्छा लगा तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।